श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के एक शिष्य हुए, ऐसा निवेदन करते हैं कि श्रीनाथ जी जब श्री गिरिराज जी से प्रस्थान कर गए राजस्थान की ओर, तो उस समय कोई रसोई की व्यवस्था नहीं थी। तो गोसाई जी ने सबको आज्ञा करी कि सबके घर बड़े बड़े पात्र भेज देते कि आपसे यथोचित जितनी व्यवस्था हो सके उतना उतना इन पात्रों को भरकर श्रीनाथ जी के लिए भेज देना, जब तक रसोई की व्यवस्था नहीं होती। अब सब अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि भैया ठाकुर जी के लिए प्रसादी सिद्ध करनी है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। एक दिन एक परिवार की बारी आई और वो बहुत निष्किंचन था, मतलब उसमें ज्यादा सुविधा नहीं थी और इतने बड़े बड़े पात्र, अपने पास तो खाने के लिए कुछ था नहीं, भला इनको कैसे भरते। गोसाई जी से प्रार्थना करी, गोसाई जी हम पे तो कुछ नहीं है, ठाकुर जी को कैसे भोग लगाएंगे। बोले आप चिंता मत करो, आप मानसी में भोग सिद्ध करो, निश्चित ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। वो व्यक्ति बैठ गया आसन बिछाकर, नेत्र बंद किए, सबसे पहले एक चौका बनाया, उसे पवित्र किया, गोबर से चौका लगाया और उस चूल्हे पे एक बड़ा पात्र रखा, उसमें बड़ा घी डाला, मिर्च डाली, हल्दी डाली, जीरा डाला, जो जो डालना था सब डालकर मन में कर रहा है और मन में बनाकर कड़ी बन गई और मन में विचार कर रहा है और उसे बगल में रखकर उस पे कपड़ा रख रहा है। दूसरा, अब साग बनाते हैं, साग की व्यवस्था कर रहा है और सब बनाकर वैसे पात्रों को लेकर, खाली पात्र है पर उन पे वस्त्र रखा है और गोसाई जी को दे और कह भी रहा है, गोसाई जी यहाँ में खीर है, यहाँ में कड़ी है, यहाँ में साग है, यहाँ में चावल है। गोसाई जी चित्त में आश्चर्य कर रहे हैं, अरे आज तो ठाकुर जी को खाली पात्रों का भोग लगेगा। गोसाई जी ने समुख पधराया, बोले नाथ आज आपका ऐसा भक्त था जिसमें व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बड़े भाव से बनाकर लाया है, उसे स्वीकार करना। कुछ समय बाद जैसे पट खुले, जो जो सामग्री सोची थी वो सब सामग्री पात्र में उपस्थित हो गई। गोसाई जी बोले भक्त में सामर्थ्य नहीं थी बनाने की, लेकिन भक्त के लिए ठाकुर ने व्यवस्था करके बना दिया और उस प्रसाद को उस दिन इस भाव से पाया कि ठाकुर जी ने सिद्ध किया है। मतलब एक दल तुलसी हाथ में लेके 100 दल भाव हिलोर, एक दल तुलसी हाथ में लेके 100 दल भाव हिलोर और हाथ के जल में नैन को जल होए तो मोहे लेत है मोर। हाँ, हाथ के जल में नैन को जल होए तो मोहे लेत है मोर। भगतन के जो प्रेम के आंसू, तिनको जग में मोल न तो। कोई तुलना नहीं, ठाकुर जी को केवल भाव है, केवल प्रेम है। बंधुओं, प्रेम सर्वस्व होगा लेकिन प्रेम नहीं होगा, आपकी भक्ति अधूरी है।